तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में तुम्हारे भाई ने बोला था कि यार तुम सभी लोगों के कमेंट जो है मैं उसका रिप्लाई करूंगा अपनी वीडियो में। तो चलो यार स्टार्ट कर ही लेते हैं। फिलहाल एक भाई ने लिखा होता है कि भाई फेलियर फ्रेम को एक्सप्लेन करो। अब ये कौन सी सीरीज़ है मुझे तो नहीं पता। अब इस बंदे ने भी लिखा होता है कि भाई फ़ोटो देखना अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब, तुम वीडियो देख लो। अब इसी के साथ भाई बहुत सारे कमेंट और होते हैं जो कि नेक्स्ट 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 लिखा होता है। अब एक भाई ने लिखा होता है कि भाई मेरा नाम लेना। भाई का नाम मुस्तक है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी पता नहीं। अब इस भाई ने लिखा होता है कृष्णा दास। अब मुझे नहीं पता ये दास है दशा है क्या है। खैर ये लिखा क्या है मुझे यही नहीं पता। ऐश्वर्या राय फलाने का ना पता नहीं क्या। खैर हमारे एक भाई ने लिखा होता है कि भाई कौन सी वेबसाइट पे तुम मानवा देखते हो। तो मैं बता दूं यार, मतलब जो मानवा है ना, तुम गूगल पे जाओ, जोन सा मानवा देखना है सर्च कर लो, अपने आप आ जाएगी बहुत सारी वेबसाइट, देख लेना। अब हम हाँ भाई नेक्स्ट एपिसोड आ ही जाएगा। खैर एक भाई ने लिखा होता है कि भाई लेट हो जाए चलेगा लेकिन 1 घंटे से कम नहीं। भाई देखो सपोर्ट करना है तो यार तुम 10 मिनट वाली वीडियो पे भी सपोर्ट कर सकते हो, ये ऐसा थोड़ी ना कि 1 घंटे वाली वीडियो पे सपोर्ट करोगे। खैर एक भाई ने लिखा होता है कि वीडियो कूल है, वॉइस अच्छी है, वो तो अच्छी है। अच्छा 15 मिनट मिसिंग है। हाँ भाई वो 15 मिनट का ना मैं मैगी वगैरह खा रहा था, इस चक्कर में मिसिंग हो गया। अब हाँ ठीक है भाई, एनीमे गाए जो भी है, एनीमे हाँ एनीमे गाए। आइडिया अच्छा है, बहुत बढ़िया। बाकी इस बात पे तो सभी लोग झूठ बोलेंगे कि भाई कैसे हो, बस मस्त एकदम मस्त। खैर एक भाई ने लिखा होता है बहुत बढ़िया, लव फ्रॉम मी, मतलब मेरे से प्यार करो। क्या मतलब भाई से प्यार करो, क्या ही चल रहा है। खैर भाई हमारे नेपाल से भी देखते हैं, बहुत बढ़िया। और इस भाई का नाम तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब एक भाई ने कमेंट किया होता है अपनी एज बताओ। तो भाई मैं 22 साल का हो जाऊंगा दिसंबर तक। दिसंबर में तुम्हारे भाई का बर्थडे है, विश कर देना सालो। खैर हम देखते हैं, भाई ने पूछा होता है कि आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। बस ऐसी भाई मज़े मज़े में वीडियो बना ली, बन गई। मतलब ऐसे मजाक, ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले से वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ। बट ये है कि तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, जाने दो। भाई आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। भाई गर्लफ्रेंड का तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ दोस्त बालिका हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर हाँ आप कौन सी सिटी से हो। तो भाई तुम्हारा भाई नई दिल्ली में रहता है, नई दिल्ली। और बाकी इनकम बताऊँ तो 2 से 3 हज़ार मान लो। और मेरी फैमिली भाई, क्या ही बोलूँ मैं अपनी फैमिली के बारे में। खैर अच्छा डैडी मिस्टर परफेक्ट, भाई इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई देखता नहीं है। हाँ भाई आइडिया अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक ठाक हूँ भाई हम, और आप बताओ मैं कैसा हूँ। हाँ भाई मैं भी बहुत बढ़िया, आप चिंता मत करो, मेरी आवाज़ से तुम्हें पता चल रहा होगा। खैर जाने दो, मस्ती मजाक कर रहा हूँ। भाई अर्बन डे भाई बहुत बढ़िया है, मुझे पता है अच्छा तो है। इसके बाद ना वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैसा रहेगा तुम लोग बताओ कमेंट में। अर्बन डिवाइन गॉड देखना है कि नहीं देखना। भाई फेलियर फ्रेम, अरे ये शायद दोबारा आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। भाई को फ़ोटो नहीं देखनी है, भाई को वीडियो देखनी है। तो भाई जाओ जल्दी फटाफट 18+ वाली जो वीडियो है वो जाके चलाओ, वीडियो में देखने का मज़ा ही मज़ा। खैर भाई ने लिखा होता है पार्ट 11, भाई आ ही गया है पार्ट 11, देख लो। खैर हाँ ठीक है। अरे 1 मिनट, एक भाई ने लिखा होता है कमेंट में पिन, मतलब मेरी जो कमेंट है उसे पिन करो। तो यार देखो कमेंट को जो है पिन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार कमेंट मतलब कुछ ऐसा भी दो जो पिन करने लायक हो। मतलब लोग बात सोचेंगे कि फालतू में पिन कर दिया। खैर भाई ने लिखा होता है कि मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ, प्लीज़ मेरा नाम मेंशन करना। भाई का नाम रॉयल किंग है। रॉयल किंग कैसा नाम है यार, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। साला वीडियो डालने की देर होती नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड पहले ही बोल देते हो तुम लोग, पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब एक भाई ने लिखा होता है कि बैकग्राउंड सॉन्ग हटा दो। अब यार तुम लोग बताओ कि बैकग्राउंड सॉन्ग सच में हटाना है या फिर नहीं। अगर पूछ बता दो मुझे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड से हटा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बस यही चल रहा है, नाइस वीडियो बहुत बढ़िया, ठीक है हे भाई बहुत बढ़िया, जो भी है प्लानम गाना, आपकी डबिंग अच्छी है, कूल वो प्लानम गाना ये वो, बस यही चल रहा होता है या फिर चल रहा है। बाकी यार तुम लोग कमेंट वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई कमेंट में मेंशन कर देगा तुम लोग के नाम वगैरह वगैरह जो भी है, ऐसी यही सब ऐसा ही कुछ। अब भाई ने लिखा होता है कि आपकी वीडियो बहुत बढ़िया है, मेरा नाम लेना। भाई का नाम अनवेशा सुमन। 1 मिनट, भाई का नाम 3 नाम है, अन सॉरी अवस्नेहा और सुमन, नेहा सुमन, क्या भाई 3 नाम ले दिए, पता नहीं कौन कौन से नाम है भाई, 3 नाम कौन रखता है। खैर जैसे कि तुम लोग को तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में हमारी जो क्रश होती है वो कह रही थी कि बॉस मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। लेकिन हम देखते हैं जेंटियन उसे मार पीट के भगा देता है, कह रहा होता है कि ये अपनी हद में रहो, ठीक है। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की नाराज़ हो जाती है, बेचारी बिल्ली की तरह हरकतें कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन आके बैठता है, कह रहा होता है कि हे पागलों की तरह एक्टिंग करना बंद करो, ठीक है। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, क्या मैटर है। जेंटियन ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वो लड़की बताती कह रही थी कि बॉस जो कामिकाज़ा को जो आपने हराया था ना, वो फिर से आ चुका है बहुत बड़ा कांड करके। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है, जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है ये कौन सी बड़ी मछली, बताना ज़रा उसके बारे में। अब वो लड़की बताती है एक बंदे के बारे में, कह रही होती है कि हाँ ये उमेकावा है, जो कि सेंजी कंट्री से आ रखा है, ये ड्रैगन किंग से मिलने के लिए आया है। अब सारी डिटेल जो है मतलब जेंटियन के पास पहुंच चुकी होती है। जेंटियन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, चलो बताओ ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं वो लड़की बताती है, कह रही थी कि पता नहीं होगा कुछ, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो कांड करने वाले हैं, कॉपरेशन के बारे में बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोल रही होती है, जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर
देखते हैं, पता करेंगे इसके बारे में। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं फिर। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें ना एक वीआईपी रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये कार आके खड़ी होती है। अब बाहर एक कार आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं अंदर की तरफ मीटिंग वगैरह चल रही होती है, और यहाँ पे भाई हमें फिर से हमारा स्वीट बंदा दिखता है। अब हम देखते हैं स्वीट बंदा बातचीत वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम सभी लोगों ने ड्रग की सेल बढ़ा दिया है, बहुत ही बढ़िया, बल्ले बल्ले, मौज काट रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ मिस्टर चैन, बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, मेरे कुछ नए दोस्त हैं, वो भी मतलब आपसे जो ट्रक है वो खरीदने के लिए बोल रहे हैं, बताओ कैसा रहेगा, मैं मिलवाऊँ या फिर ना मिलवाऊँ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या सोचते हो आप इस बारे में, क्या मैं कॉन्टैक्ट करवाऊँ आपसे, नहीं। वहीं हम देखते हैं चैन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार सेल बढ़ती जा रही है, ड्रैगन तो मेरी तारीफ पे तारीफ करेगा, मजे ही मजे। खैर ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मिस्टर चैन, मैं मना कर दूंगा, अगर आपको मतलब नहीं पसंद है तो मैं उन लोगों को रिजेक्ट कर दूंगा। अब वो बंदा ये बात बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, बुला लो, सबको बुला लो, मज़े करेंगे। अब भाई इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, सेल बिक मतलब बिके जा रही है। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, जो भी जिसका नाम था कावाकुचा, जो भी पता नहीं क्या, अब ये आ चुका होता है मुच्छर लाल, इसकी आधी मूंछ कटी हुई है, नहीं आधी की आधी कटी हुई है। अब हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि हाँ, कह रहा हम देखते हैं ये बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा खतरनाक बंदा है जो कि बहुत बेकार है, तो हमें पता चल जाएगा आगे। खैर ये बंदा आता है, वहीं हम देखते हैं देख रहा होता है बड़े ध्यान से, कह रहा होता है कि हैं यहाँ पे सारे बच्चे बच्चे हैं। अब ये गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वो सिंह, मैं यहाँ से पता है सिंजी कंट्री से आया हूँ, और तुम इस बच्चों से मिलवाने के लिए मेरे को बुलवा रहे हो, हैं बंदर जैसी शकल के लिए मिलवा रहे हो। अब हम देखते हैं बंदा ना थोड़ा ऐठ के बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे ड्रैगन किंग से मिलने के लिए आया और तुम ये बच्चों से मिलवा रहे हो मेरे को। खैर तभी हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि हैं आखिर इसकी हिम्मत क्या है, ऐसे भी साला बदसूरत जैसा तो खुद है और हमें बंदर बोल रहा है। वहीं हम देखते हैं वो सिंह कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, देखो आप तब तक वेट करो, क्योंकि ड्रैगन ना अभी बिजी हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम डिस्कस कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं भाई जोरदार थप्पड़ दे के मारता है ये बंदा, जैसी थप्पड़ दे के मारता है ना ये बंदा चुप हो जाता है जब वो सिंह होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, साले मैं पता है कितना टाइम वेस्ट करके आया हूँ, और पता है ड्रैगन ने ही हमारी फैमिली को बुलाया था, और अब वो अपनी सिंसियरिटी नहीं दिखा रहा है। कैरी बंदा गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं सिर्फ उसके साथ ही कॉपरेट करूँगा, उमेकावा फैमिली कॉपरेट नहीं करेगी अगर वो नहीं आएगा तो। अभी बंदा कह रहा होता है कि अरे आप प्लीज़ वेट करो, मैं तब तक उन्हें बुला कर लाता हूँ, ठीक है आप प्लीज़ एंजॉय तो करो, यहाँ पे हेड ऑन घूमो यार। अब हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि ठीक है फिर हर चीज़ जो है अरेंज करो जल्दी फटाफट। तभी स्वीट बंदा कह रहा होता है कि प्लीज़ सर आप आइए मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूँ एक अच्छी सी जगह पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वूसिंग होता है ना, वो भी कह रहा होता है कि ठीक है मिस्टर चैन प्लीज़ आप इनका ख्याल रखना। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा ना ऑर्डर दे रहा होता है चैन को, मतलब स्वीट बंदे को। स्वीट बंदा कह रहा होता है कि इसकी तो साला मुझे कुत्ता समझता है अपना, नौकर थोड़ी ना मैं तेरा। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, हालांकि ये ओके बोल देता है और कह रहा होता है कि आप बस मेरे साथ चलिए। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाई देता है एक नया एरिया, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ना मॉल वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, सारी चीज़ें रखी हुई होती है। अब यहाँ पे ना जो मतलब जेंटियान होता है वो अपनी बहन के साथ में आ रखा होता है शॉपिंग करने के लिए। खैर उसकी बहन भी आती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, इन दोनों ने शॉपिंग वगैरह कर ली होती है। खैर ये लोग जैसे सामने देखते हैं ना, बहुत भीड़ भाड़ लग रही होती है। अब भीड़ भाड़ इसलिए लग रही होती है क्योंकि जो बंदा आया होता है ना वो भी यहीं पे आया होता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। खैर हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया, जो तुमने मेंशन करी थी ना ये अच्छी हैं, बुरी तो नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि हाँ हाँ सर देखो आपको जो पसंद आया आप ले लो, मैंने आपके लिए प्रिपेयर ऑलरेडी कर दिया है उमिकावा। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि बॉस, ओहो बॉस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खैर ये अपनी बहन के साथ में आए हैं, रुक जाओ, अगर मैं इसकी बहन के साथ मज़े लेता हूँ तो बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं भाई इस बंदे की निगाहें ना जेंटियन की बहन के ऊपर पड़ चुकी होती हैं, और अब ये कुछ हरकतें करने वाला है और सोच रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, बॉस से मार खाने के बाद ना अगर मैं इसे पिटवा देता हूँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ड्रैगन किंग की मतलब अट्रैक्शन मिल जाएगी मेरे को, मतलब उसकी अटेंशन मिल जाएगी। अभी बंदा जा रहा होता है, ये बंदा बोलता है, जैन कह रहा होता है कि अरे मिस्टर उमेज जो भी है नाम इसका, वो बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखते हैं। अब ये बंदा ना जेंटेन की बहन की तरफ उंगली करता है, कह रहा होता है कि चैन मेरे को ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो चलो जल्दी फटाफट, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरे रूम में आ जानी चाहिए, समझे। अब हम देखते हैं ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, भाई एक भाई के सामने एक बहन की मतलब ऐसे बोलेगा ना कोई, तो क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही होगा उसका, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। कह रहा हम देखते हैं ये सब बोलने के बाद ना तुरंत जेंटियन के कंधे पे हाथ भी रख रहा होता है। अब जेंटियन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है, हालांकि वो बस दिखा नहीं रहा होता है, और कह रहा होता है कि ये बंदा मरना चाहता है क्या। खैर तभी जेंटियन बोलता है, कह रहा होता है कि ओए अपने गंदे हाथ अपने पास रख, समझा। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बच्चे पागल हो गया है क्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को टच करने की। कह रहा हम देखते हैं उमेकावा जो भी है वो ये बात बोल रहा होता है। जेंटियन घूर रहा होता है, भाई इसकी आंखों में पता चल चुका है इसे कितना गुस्सा आ रहा है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो मीट स्वीट बंदा होता है ना, ये कह रहा होता है कि अब तेरी भाई यहाँ पे लोचा होने वाला है। अब जेंटियन को अकेले ख्याल रखने देता हूँ मैं इसमें पंगा नहीं लेने वाला। वहीं हम देखते हैं कह रहा होता है कि जेंटियन देखो तुम्हें पता भी है इंसान कौन है, ये पता है।
ड्रैगन किंग के गेस्ट हैं गेस्ट, तुम कैसे बात कर रहे हो उनसे। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि बच्चे, मुझे ना तेरी बहन के ऊपर क्रश आ गया है, तेरा तो बहुत अच्छा भाग्य है, सुन मैं तुझे बताता हूँ। अब हम देखते हैं ये बंदा इशारा वगैरह कर रहा होता है। खैर इस बंदे ने इशारा वगैरह कर दिया होता है। एक लड़की आती है इसके पास। अब इसी के साथ ये यहाँ पे कौन सी लड़की आ गई मेरे को नहीं पता ये कौन है, लेकिन हम देखते हैं इसने अपना बैग में से ना कुछ बहुत सारे पैसे वगैरह निकाल दिए होते हैं। साला इतने पैसे का तो वो गोल्ड लेके घूम रहा होता है। अब हम देखते हैं इसने पैसे वगैरह रख दिए होते हैं। भाई जेंटियन के पास इससे मोटे मोटे ईंट है, वो भी सोने की। खैर जेंटियन कह रहा होता है कि मरना चाहता है क्या तू। अब जेंटियन बहुत ज़्यादा गुस्से में देख बोल रहा होता है, क्योंकि भाई ये बंदा उसको मतलब पैसों में उसकी बहन ले रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा देखता है कह रहा होता है कि हैं, तभी जोरदार चाटा पड़ता है इसके मुंह पे। अब इतनी तेज़ी से चाटा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इसके दांत सेट हो जाते हैं और एक जोरदार लात लगती है इसके चेस्ट पे, और ये बंदा तो बहुत दूर जाके गिरता है। अब भाई तू किसी भाई के सामने उसकी बहन के बारे में ऐसा कुछ बोलेगा तो कोई गधा ही होगा जो मतलब कुछ करेगा नहीं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई क्या ही बताऊँ मैं। अभी बंदा दीवार में जाके चिपक चुका होता है, दीवार वगैरह टूट चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि शिट, बॉस की हाथ पैर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई, दोनों किक बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो नीचे गिर चुका होता है, बोल रहा होता है कह रहा होता है कि ओए मार साले को। अब वो चैन को बोल रहा होता है, चैन की हाथ पतली हो जाती है। वो कह रहा होता है कि ठीक है भाई अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, जाओ मारो। अब वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है, सारे के सारे चुन्ने मुन्ने सब अलग होते हैं, बेचारे अटैक करने के लिए आ जाता है जेंटियन के ऊपर। जेंटियन ने जो थैला लिया होता है वो नीचे रखता है। अब जैसे ही नीचे रखता है ना, वहीं हम देखते हैं सारे के सारे जो सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदे होते हैं वो सारे अटैक कर देते हैं। लेकिन जेंटियन एक स्लैश अटैक करता है भाई, सारे दूर हो जाते हैं। तभी जेंटियन आगे बढ़ रहा होता है। अब जैसे ही बढ़ता है आगे वो चैन के पास जाता है, कह रहा होता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत। वहीं हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि हे क्या तू मुझे 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 हिट करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। अब वो जेंटियन से बोल रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है और तू कौन है, ठीक है, जो मेरी बहन को छेड़ेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं बता दूँ तुम्हें, वो ना ड्रैगन किंग का गेस्ट है गेस्ट, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो भाई जेंटियन को समझा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा गेस्ट, गेस्ट है तो क्या, ड्रैगन किंग है का है तो क्या, मैं क्या करूँ इसमें। अब जेंटियन उसको कॉलर पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं उठा के ना नीचे पटक के मारता है, कह रहा था कि चल तेरी भैंस की डांग। क्या रही, ये बंदा तो नीचे गिर चुका होता है, वैसे इसका है या नहीं है जाने दो यार। अब हम देखते हैं ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जेंटियन इसके पास आ चुका होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो तुझे ना लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद है ना, चल आज मैं तेरी हेल्प करता हूँ। अब इसी के साथ जेंटियन इसके पास आता है, चेस्ट पे एक लात दे के मारता है। इस बंदे के भाई प्राण वगैरह निकल चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं जेंटियन इसके बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो अगर तुमने मुझे मार दिया, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सकते हो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा चलो फिर देख लेते हैं करके, ये भी देख करके देख लेते हैं। अब इसी के साथ जेंटियन ने उसका हाथ वगैरह पे पैर देखे मारा होता है और हाथ ही टूट चुका होता है। ये बंदा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अब इतनी तेज चिल्लाता है ना, कह रहा होता है कि जेंटियन तुम मरोगे, चिंता मत करो। अब वो बस यही बात बोले जा रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बस रहम करो, थोड़ी थोड़ी रहम करो ज़रा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन किंग आ चुका होता है जो कि खुद बोल रहा होता है। उसी के साथ में ना वो सिंह भी होता है। अब हम देखते हैं दोनों भाई भाई आ चुके होते हैं। अब इसी के साथ जेंटियन देख रहा होता है उसे। खैर हम देखते हैं ये बंदा भी देख रहा होता है, ओमेकावा जो भी है इसका नाम। खैर इसी के साथ ये बंदा देखता है मच्छर लाल, अच्छा हाँ आपसे ना हम इसे मच्छर लाल बुलाएंगे। अभी मच्छर लाल जो भी है बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे इससे इसे जान से मार दो, मैं अपनी फैमिली को कह के तुम्हें 10% का मुआवजा दिलवाऊंगा, प्रॉफिट दिलवाऊंगा, इसे जान से मार दो। खैर तभी वो सिंह कह रहा होता है कि ओए जस्ट शट अप, मरना नहीं चाहता तो चुप हो जा। अब वो सिंह ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि ड्रैगन किंग, अच्छा तो तू उसकी हेल्प करेगा मुझे मार के, तुझे सच में लगता है कि तू ऐसा कर सकता है। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। ड्रैगन किंग कह रहा होता है कि नहीं 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 भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और मैं हीरो को कैसे मार सकता हूँ, बताओ वॉर किंग। अब ड्रैगन ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कह रहा होता है कि चलो वॉर किंग मेरे ऊपर एक फेवर कर दो, इन दोनों को ना जाने दो, जाने दो इन दोनों को। अब ड्रैगन किंग ये बात बोल रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू मेरे आंखों के सामने इन दोनों को लेके जाएगा, मैं तो नहीं दे रहा। अब हम देखते हैं जेंटियन मना कर देता है। वहीं ड्रैगन किंग देख रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है, ठीक है, उसका तो उसका हाथ तोड़ दिया, अब तुम चाहते क्या हो बताओ। अब ड्रैगन किंग ये बात पूछ रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा तो तू मुझे सिखाएगा कि मैं क्या करूँगा या फिर क्या नहीं करूँगा। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। जैसे ये बात बोलता है ना भाई, इस बंदे की हालत पतली हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर तो अब तुम मेरे से लड़ना चाहते हो। अब हम देखते हैं ड्रैगन किंग ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो ना एक एक हाथ हो ही जाए, देखो मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ा हूँ, आ जाओ लड़ लो मेरे से। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं ड्रैगन सोच रहा होता है अपने मन में, कह रहा होता है कि नहीं अभी एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेस हुआ नहीं है और मैंने भी स्टार्ट मतलब और स्टार्ट करी ना तो लोचा हो जाएगा।
खैर तभी खास्ता हुआ कह रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे कैसे लड़ सकता हूँ, बताओ इस मामले को रफा दफा करने का क्या लोगे, क्या चाहते हो तुम। अब ड्रैगन ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन हंसता है और वो ना चैन की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर इस मामले को रफा दफा करना है ना, तो ठीक है फिर कैसे रहेगा कि तुम चैन फैमिली को जो जो शेयर है वो मेरे को पकड़ा दो, बताओ बदले में मैं इन दोनों को तुम्हें दे देता हूँ। अब जेंटियन ये बात बोलता है, वहीं हम देखते हैं स्वीट बंदा कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर तभी ड्रैगन किंग कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना। अब हम देखते हैं भाई वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर उस बंदे ने इस चैन को चुप करा दिया होता है, इसी के साथ ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर नो प्रॉब्लम, तुम ले लो चैन फैमिली के शेयर ले लो। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं दोनों दोनों मतलब जैसे तैसे करके जा रहे होते हैं। चैन का तो मतलब हाथ वगैरह टूट चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है ना, वो कह रही थी कि भाई अब तुम ठीक हो क्या। अब हम देखते हैं वो ये बात पूछ रही होती, कह रही थी क्या तुम ठीक हो। जेंटियन कह रहा होता है कि अरे मैं कैसे ठीक नहीं रहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे को कुछ हो सकता है क्या। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे ही मेरी निगाहों में ना ये चुन्नू मुन्नू से कुछ भी नहीं है, इन चुन्नू मुन्नू का तो खेल तमाम कर सकता हूँ मैं 2 मिनट के अंदर। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, अपनी बहन को दिलासा दे रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो बोलता है, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। अब भाई ने शॉपिंग वगैरह कर ली होती है और इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें ड्रैगन का जो घर होता है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पर ना जो बंदा होता है ना उमेकावा मतलब मुच्छर लाल, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कह रहा होता है कि ड्रैगन किंग आखिर तूने उस बंदे को मारा क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं मारा तूने उसे। अब ये बंदा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ड्रैगन किंग के ऊपर चिल्ला रहा होता है। ड्रैगन किंग कह रहा होता है कि देखो अभी लड़े वड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं तुम्हें वो वॉर किंग है, पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंसान है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम देखते हैं ड्रैगन किंग ये बात बोलता है। अब जैसी चैन को पता चलता है ना कि वो और कोई नहीं बल्कि वॉर किंग है, भाई इस बंदे की हालत पतली हो जाती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ये ओमिकावा जो भी है मच्छर लाल, हाँ वो कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है, मैं बस चाहता हूँ कि तू उसे मार दे। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं बंदा ज़ोरदार टैप टैप कर रहा होता है। खैर तभी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तू तो कभी अपना चेहरा नहीं खोता था ना, अब क्या हुआ तुझे, तुझे तो कभी भी अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता था, अब क्या हो गया तुझे बता। ड्रैगन कह रहा होता है कि देखो ये सब जाने दो, ठीक है बाद में मैं बता दूँ तुम्हें, मैं वर्किंग को बाद में मार ही दूंगा किसी ना किसी दिन। कैसा लगा कि हम कॉपरेशन के बारे में बात करें, है ना, कॉपरेशन के बारे में बात नहीं करना क्या, बताओ। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो इस बंदे को फंसा रहा होता है, ये बंदा कुछ बोलता नहीं है। मुझ लाल भाई इसकी शक्ल ही अजीब लग रही है भाई, देखना जरा, बाकी कोई लड़कियाँ अगर तुम्हें पसंद है तो बताना। कह रहा हम देखते हैं यहाँ पर वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर लाओ दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे। अब मुच्छल्लाड़ ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो जो ड्रैगन होता है वो सिंह को बोल देता है, कह रहा होता है कि लाओ जल्दी सामान लेकर आओ मास्टर के लिए। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो सिंह सामान वगैरह लेकर आता है जिसके अंदर वीडियो होती है। अब एक टैबलेट चल रहा होता है जिसके अंदर वीडियो वगैरह होती है, ये बंदा वीडियो को देखता है और कह रहा होता है कि अच्छा देखो मैं ना लैब को देखना चाहता हूँ, मैं तो अभी बताऊँगा। अब हम देखते हैं वो लैब में जाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ड्रैगन किंग साफ इनकार कर देता है, कह रहा होता है कि सॉरी ऐसे काम नहीं चलेगा, वो मना कर देता है। ये बंदा खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि ड्रैगन किंग अब तुम मेरे साथ खेल रहे हो क्या, कैरी बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, हं, और ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। अब ये बंदा जैसे ही जा रहा होता है ना वैसे ही हम देखते हैं ड्रैगन ना वुसिंग की तरफ ध्यान से देखता है। अब जैसे ही वुसिंग की तरफ देखता है वुसिंग कह रहा होता है कि है मैं क्या करूँ भला इसमें, अब मतलब वुसिंग भी लाइक मैं क्या करूँ इसमें। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके पास जाता है, वो बंदा कह रहा होता है कि क्या हुआ, अब क्या है। खैर वुसिंग कह रहा होता है कि अरे मास्टर ज़रा आप रुकिए, तो अभी बंदा उसके तेल वगैरह लगा रहा होता है, मतलब मालिश पानी कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ और भी है तुम्हारे लिए। अब इसी के साथ ड्रैगन ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम लैब जाने से पहले ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन वगैरह करो, ठीक है, उसके बाद हम तुम्हें लैब लेके चलेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग लैब वगैरह में आ चुके होते हैं। अब पता है ड्रैगन को लैब में जाने का मन इसलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि पता है जो जेंटियान है उसके बहुत सारे लोग जो है मतलब आदमी फैले हुए हैं और किसी को पता चल गया तो लोचा हो जाएगा। वहीं हमें ना लैब के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर पता नहीं क्या अजीबोगरीब केमिकल वगैरह बने होते हैं। अब ड्रैगन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता बल्कि एक बंदा होता है जो कि तुम लोगों को तो पता ही होगा, इसके अंदर होता है कौन, ग्रिम रीपर। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या ग्रिम रीपर है यहाँ पर। अब इस बंदे को ग्रिम रीपर के बारे में पता है लेकिन भाई ये जेंटियन के बारे में नहीं जानता, मतलब वर्किंग के बारे में नहीं जानता, बल्कि वर्किंग तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम देखते हैं वो देख रहा होता है कि मतलब ग्रिम रीपर इसका टेस्ट सब्जेक्ट है। अब भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा हो रखा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है तो सारे के सारे तुम्हारे मिशन जो है सक्सेसफुल हो गए, सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए। अब ड्रैगन बताता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लग रहा है मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा मैं कामयाब हो चुका हूँ, चिंता मत करो। क्या तुम लड़ाई देखना चाहते हो इन दोनों की। अब यहाँ पर ना ड्रैगन फाइट करवाने के बारे में बात कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है, मच्छरलाट कह रहा होता है कि यार मेरे को ना इसका डाटा लेना पड़ेगा जब ये सब कुछ मेरे हाथ में आएगा, नहीं तो पता है ये लोग ना
इन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। खैर तब ये बंदा कह रहा होता है कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपना डाटा दिखाओ एक्सपेरिमेंट का। कह रही बंदा डाटा ही वगैरह ही मांग रहा होता है, मतलब डेटा मांग रहा होता है, सॉरी डाटा नहीं डेटा। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ड्रैगन कह रहा होता है कि ये सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कह रही बंदा कह रहा होता है कि हे क्या हुआ, अपनी बात से मुकर रहे हो क्या है ड्रैगन किंग। अब इसी के साथ ड्रैगन किंग खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि ओ हेलो, ये पता है ये जो एक्सपेरिमेंट है ना ये पूरा मेरा कैरियर है और तुम मेरा मेरा कैरियर खाने की कोशिश कर रहे हो, पता है तुम्हें। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा। खैर तभी ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ देखो अगर तुम मेरा डाटा ले लोगे तो फिर मैं रोड पे आ जाऊँगा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें डाटा दूंगा, मतलब डेटा दूंगा। कह रही बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम अपनी सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हो मेरे सामने, ठीक है फिर कोई कोऑपरेशन नहीं होगा। खैर तभी ड्रैगन हाथ पकड़ता है। अब भाई जैसे ही हाथ पकड़ता है ना उसे उठा के पकड़ देता है। अब इसने कॉलर के साथ ही उसे उठा लिया होता है और इसी के साथ ये बंदा उठ चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो। कह रहा तभी ड्रैगन कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, कुछ ज़्यादा बोल रहा है तू। ड्रैगन ने पकड़ा होता है, उसे उठा के नीचे फेंक दिया होता है। भाई देखते देखते वो बंदा नीचे गिर चुका होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा नीचे गिर चुका होता है, मुच्छर लाल साला अपनी फैमिली का रास्ता काट रहा है और क्या ही बोलूँ, खुद की बदौलत साले ने कुछ नहीं उखाड़ा। वही हम देखते हैं कह रहा होता है कि तुझे पता है तू मेरी फैमिली को ऑफेंड कर रहा है, मेरी उमेकावा फैमिली को ऑफेंड कर रहा है तू। अब इसी के साथ बोलता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है अब मेरी फैमिली बदला लेगी इसका, ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन किंग कह रहा होता है कि एक बार बस वॉर किंग को मैं हटा दूँ अपने रास्ते से, उसके बाद ना मैं तेरी फैमिली को भी हटा दूंगा, चिंता मत कर। अब हम देखते हैं ड्रैगन ये बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तेरी फैमिली का भी सफाई कर दूंगा। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना जो मतलब स्वीट बंदा होता है भाई उसका हाथ वगैरह टूट रखा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक जगह पे ही टैंक और जेंटियन दोनों घूम रहे होते हैं। खैर तभी टैंक को एक चीज़ दिखती है। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस ज़रा देखना। अब उस साइड में एक छोटा सा बच्चा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक मालिक होता है, मतलब एक स्टोर का मैनेजर होता है या फिर बॉस कह लो। वो भाई उस बच्चे को मार रहा होता है। मारा पीटी करने के बाद हम देखते हैं उसने एक जोरदार लात दे के मार दी होती है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साला काम टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा, बिजनेस डिले कर रहा है, दफ़ा हो यहाँ से। अब इस छोटे से बच्चे के हाथ से ना भाई जो खाना होता है बन वगैरह होता है वो नीचे गिर जाता है। छोटा बेबी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब वो बच्चा ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। कैरी इसी के साथ छोटा बेबी जो है फटाफट उसको जो मतलब बन होता है वो उठाता है और लेके जा रहा होता है। अब हम देखते हैं ये मुंह के पास लेके आता है, उसे खाने वाला होता है, मतलब साफ़ सफाई करने के बाद वो उसे खा रहा होता है। अब जैसे उसे खाने वाला होता है ना जेंटियन का हाथ आ जाता है, वो उसे रोक लेता है और कह रहा होता है कि इसे मत खाओ, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है उस बच्चे से, उस बच्चे के सर पे हाथ भी फेर रहा होता है और ये बात बोल रहा होता है। खैर देखते देखते ना जेंटियन ने उस बच्चे को जो है अपने गोद में उठा लिया होता है और उठाने के बाद हम देखते हैं भाई जेंटियन ना उस बच्चे की तरफ ध्यान से देख रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं उस मतलब जो स्टोर का मैनेजर होता है उसी की तरफ भी देख रहा होता है। अब हमें पता चलता है जो स्टोर का मैनेजर होता है ना या फिर जो बॉस होता है वो भाई घबरा रहा होता है थोड़ी देर के लिए। कह रहा होता है कि हाँ क्या करेगा तो मेरा बताइए ज़रा। तभी एक जोरदार लाफा पड़ता है। अब जैसे थप्पड़ पड़ता है ना भाई हम देखते हैं जो ये मैनेजर या फिर जो बॉस है ये पड़ता है दुकान के अंदर। अब दुकान में जैसे जाता है भाई दुकान वगैरह टूट जाती है, क्योंकि मतलब कांच की तो होती है, कांच वगैरह टूट चुकी होती है। इस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि साले कौन सी कुतिया का बच्चा है तू, तेरी भैंस की डांग। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है वो। लेकिन हम देखते हैं जेंटियन कुछ बोलता ही नहीं है। ये बंदा कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टोर के अंदर कचरा करने की, बता साला कमीना। अब हम देखते हैं बहुत गाली गलौज कर रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा तो तू इस स्टोर का ओनर है। अब जेंटियन ये बात पूछ रहा होता है इस बंदे से और इसी के साथ भाई इस बंदे की किलस जाती है बहुत ज़्यादा। कह रहा होता है कि साले मरना चाहता है क्या तू, तुझे पता नहीं है मेरी दुकान पे तबाही मचाने का क्या परिणाम होता है, तेरी हिम्मत कैसी मेरी दुकान पे तबाही मचाने की। जेंटियन इसकी तरफ देखता है, कह रहा होता है क्या बोला तूने। अब हम देखते जेंटियन ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब देखते देखते ना उस बंदे ने क्या किया होता है, एक डंडा ले लिया होता है। अब जेंटियन को मारने के लिए डंडा लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं भाई इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, जेंटियन के ऊपर डंडा से अटैक करने के लिए बोलता होता है, कह रहा होता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मरना चाहता है ना। खैर तभी जोरदार उड़ता हुआ भाई एक पंच आता है जो कि हमारे टैंक भैया का होता है। अब टैंक भैया आ चुके होते हैं, जोरदार पंच दे के मारते हैं, कह रहे होते हैं कि साले तेरी हिम्मत कैसी हमारे बॉस को हाथ लगाने की। अब इसी के साथ भाई ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। अब हम देखते हैं ये दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर जाके जाता है, मतलब गिरता है जो भी है। अब इसी के साथ इस बंदे की हालत पतली हो चुकी होती है, बंदा नीचे गिर चुका होता है और हम देखते हैं मतलब जो टैंक होता है उसने तो भाई इसके हाथ पे ही पैर रख दिया होता है और कह रहा होता है कि साले तुम्हें हमारे बॉस से पंगा लेगा। वहीं ये बंदा कह रहा होता है कि जाने दो मेरे को। अब वो बस ये बात बोल रहा होता है। टैंक कह रहा होता है कि जाने दो, ज़िंदगी से थक चुका है क्या तू, हमारी बॉस की डिसरिस्पेक्ट कैसे करी तूने, है बस साले। अब इसी के साथ टैंक की हरकतें कर रहा होता है और हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि जानता है क्या तू मेरे को कौन हूँ मैं यंग मास्टर हूँ जू फैमिली का, भूल गया क्या मेरे को, बता रहा हूँ अगर तूने मेरे से पंगा लिया मेरी फैमिली छोड़ेगी नहीं तुझे। अब भाई ये बंदा भी फैमिली की धमकी दे रहा होता है। वहीं हम देखते हैं टैंक उसका पैर हटाता है अपना पहले तो। अब इसी के साथ टैंक ने पैर हटा लिया होता है। अब इसके मुंह पे पैर रखता है और कह रहा होता है कि साले हमें फ़र्क नहीं पड़ता तू कौन है, हैं
पता है तुझे, एक बात याद रखना, कुछ लोगों को ना तुम ऑफेंड नहीं कर सकते हो, समझे। अब टैंक ने इसी के साथ उसके मुंह पे एक जोरदार लात दे के मारी होती है। इस बंदे का तो भाई जबड़ा वगैरह सब कुछ हिल चुका होता है। और इसी के साथ टैंक बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये आज तेरा सबक है, समझा। अब इस बंदे की हालत पतली हो जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं पार्टी सार्टी चल रही होती है। तुम लोग भी पार्टी सार्टी करो, बहुत मज़ा आता है, मौज मस्ती काटो। अब यहाँ पर मिलन समारोह जो भी है सब कुछ चल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं हमें ना एक मोटा तोंदुमल फिर से दिखाई देता है। अब एक मतलब मोटा टाइप का बंदा होता है जो कि मौज मस्ती काट रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक वेटर आता है इसके कान के पास। अब खुसर पुसर करने के बाद हम देखते हैं जैसे इस बंदे को पता चलता है ना कि इसके बेटे की मतलब निपट चुका है, वो भाई बहुत तेज़ से दे के मारता है शराब की बोतल और कह रहा होता है कि किसकी हिम्मत हुई, पता लगाओ किसने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया है, मैं उसे पूरे उसके पूरे खानदान को मार दूंगा। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बेस का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं जेंटियन आ रखा होता है। अब हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है मैं भी आता हूँ। अब इसी के साथ जेंटियन ने फटाफट कॉल वगैरह कट कर दी होती है। कॉल कट करने के बाद ना जेंटियन को बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ रहा होता है, मतलब गुस्से में होता है। कह रहा होता है कि सालों हरामखोरों की हिम्मत कैसे हुई, उनकी हिम्मत कैसे हुई बॉर्डर पर जितने बंदे हैं उन सभी को भड़काने की। अब जेंटियन दीवार में एक जोरदार मुक्का देके मारता है। इसी के साथ टैंक कह रहा होता है कि सालों कमीनों को तो जान से मार देना चाहिए। अब टैंक भी ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है चिंता मत करो, चलो जेल चलते हैं सभी लोग। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, जेल में जाने की बात कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं बटलर कह रहा होता है कि यस वर्किंग। अब वो भी बात मानना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जेल का सीन दिखाई दे रहा होता है। दरवाज़ा वगैरह खुलता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे ना कुछ कैदी वगैरह बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब ये ड्रेस ऐसी बनी हुई है जैसे कैदी हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जेलर हैं। खैर हम देखते हैं ये लोग खड़े होते हैं और वर्किंग को ग्रीट कर रहे होते हैं। जेंटेन भी अंदर आ चुका होता है और जेंटेन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ कुछ बोला क्या इसने, मुँह खोला क्या अपना। अब जेंटेन जो है वो ये बात पूछ रहा होता है इस बंदे के बारे में। खैर तभी हम देखते हैं जेलर कह रहा होता है कि नहीं इसने कुछ भी नहीं बताया हमें। भाई नॉर्मल जेलर को कौन ही क्या ही बताएगा। वहीं हम देखते हैं जेंटेन कह रहा होता है कि ठीक है सब कुछ तो मेरे पर छोड़ दो, जाओ मैं अब इंटेरोगेट करूँगा। अब जेंटेन ये बात बोल रहा होता है, इन लोगों को भगा दिया होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटेन अपने अंदाज में बैठ चुका होता है और कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम यहाँ पे आए किस लिए हो, क्या मकसद था तुम्हारा आने का। अब जेंटियन सीधा ये बात पूछ रहा होता है। ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ। अब बंदा ना बस ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जेंटियन 2 बार टैप टैप करता है। अब जैसे ही टैप टैप कर दिया होता है ना वहीं हमें ना हमारी क्रश दिखाई देती है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। कह रही लड़की दिखती है, कह रही होती है कि अच्छा आप चिंता मत कीजिए बॉस, मैं हूँ ना, मैं इसका ख्याल रखती हूँ। अब इसी के साथ भाई इस लड़की ने तलवार वगैरह निकाल दी होती है। भाई ये लड़की तलवार में अच्छी नहीं लग रही है। अब हम देखते हैं ये उसे घूर रही होती है, स्माइल पास करती है। खैर तभी ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा देखो तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की भी स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है कि बच्चे जानता है क्या है मेरे हाथ में, नहीं जानता क्या, चल ठीक है फिर मैं आज तुझे ना इस चाकू की जो है मतलब फीलिंग है वो फील करवाती हूँ धीरे धीरे करके। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की जैसे देख रही होती है ना कसम से कितनी क्यूट है, और लेकिन ये तलवार मतलब इस चाकू के हाथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब इसके हाथ में चाकू अच्छा नहीं लग रहा है। खैर तभी हम देखते हैं देखते देखते ना इस बंदे ने क्या किया होता है, मतलब इस बंदे ने क्या किया होता है, उसके हाथ में चाकू घुसा दी होती है। ये बंदा जोर से चिल्लाता है। वहीं हम देखते हैं कह रहा होता है कि तुम ऐसे मेरे साथ ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, समझे। खैर जो बंदा होता है वो ये बात बोल रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि बेटा ये तो बस स्पेशल ट्रीटमेंट है, चिंता मत कर, हम इससे भी कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, सिकाए चल करना जल्दी। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं जो मतलब लड़की होती है ना उसने जोरदार कट देखे मारा होता है उसके गाल पे, गाल से कट के खून बह रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, चिंता मत करो मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, हमारा मिशन था तुम्हारा जो आर्मी का मैप है वो चुराने का। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। जेंटेन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम वो डिजर्व करना चाहते हो ऐसा हो सकता है क्या। खैर तभी हम देखते हैं दोबारा वो मारती है। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं सच में बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस यही है, मैं सच बता रहा हूँ और हमने कुछ भी नहीं करा, मतलब हमारा और कोई मकसद नहीं था, बस यही एक मकसद था। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और कुछ भी नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं जेंटेन कह रहा होता है कि ठीक है फिर बताओ मुझे कि आखिर तुम बॉर्डर का जो मैप है वो क्यों चुराना चाहते हो। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्योंकि हमें ना ड्रैगन किंग के साथ में एक डील करनी है। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोलता है। जेंटियन कह रहा होता है कि ये मैटर भी ड्रैगन किंग से रिलेटेड है, बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है आज। खैर जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं बोलते बोलते कह रहा होता है कि ठीक है फिर बताओ आखिर तुम्हारा जो जनरल है वो किस टाइप की मीटिंग वगैरह करने वाला है, किस टाइप की डील करने वाला है। खैर तभी ये बंदा बताता है, कह रहा होता है कि हमारे जो जनरल है ना गरीब लोगों को हमारे कंट्री के अंदर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वो बंदा ये बात बताता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग का मकसद बस ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा पता है क्या, हम बस उसे ड्रैगन किंग को बेचना चाहते हैं और कुछ नहीं, ड्रैगन किंग उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब जैसे ही वो बंदा ये बात बोल रहा होता है ना जेंटियन को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। अब जेंटियन गुस्से में फिर से आ जाता है और बहुत तेज़ जो है मुक्का दे के मारता है ज़मीन पे, मतलब डेस्क पे। अब बहुत तेज़ मुक्का दे के मारता है, कह रहा होता है कि सालो तुम लोग इंसान हो या फिर नहीं हो, जानवर हो जानवर,
ठीक है। तभी टैंक को बोलता है, कह रहा होता है कि फेक मैप बनाओ जल्दी फटाफट, बाकी हाँ जितने बंदे हैं उन सबको रोक लो जाने से, ठीक है। अब इसी के साथ टैंक को बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आप चिंता मत करो, इस काम में तो मैं माहिर हूँ माहिर। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है खुश होते हुए। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें ना ड्रैगन का जो घर होता है वो दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई ड्रैगन ना यहाँ पर एक गेम खेल रहा होता है, जो कि ये गेम मेरे को भी खेलना आता है। तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाला गेम खेलना आता है या फिर नहीं आता, इसका नाम ही बता दो कमेंट में। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वोसिंग आता है, कह रहा होता है कि बॉस बॉस एक बहुत बड़ी बात हो गई है। अब यहाँ पर ना जो वूसिंग होता है वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस बॉस कल ना हमारा एक जो सर्वेंट था ना उसने हमें बताया कि जो सैन कंट्री है ना उसके कुछ बहुत सारे बंदे आ रखे हैं। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है। ड्रैगन कह रहा होता है कि बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो रखे हैं एक जगह पे, लेकिन क्यों, क्या चल रहा है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है जनरल का जो उनका जो जनरल है ना उसने हमें बताया कि जो हमने मैप भेजा है वो फेक मैप है, और वो लोग सारे सारे बंदे जो है बॉर्डर पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे ड्रैगन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है क्या। खैर बोलता है, कह रहा होता है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, एक्चुअली में पता है क्या इसमें, पता है किसकी गलती है, इसमें है उस वॉर किंग की गलती। खैर ड्रैगन ये बात बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भूल जाओ रहने दो छोड़ दो इस मैटर को जाने दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन कह रहा होता है कि मैं बता दूँ, जो वाइट वाली पीस है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ब्लैक वाली मैटर नहीं करता कितनी पावर रखती है अपने पास, फाइट होने के बाद ना वाइट वाली ही जीतेगी। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना जेंटेन का हाथ दिखाई देता है जिसके हाथ में चोट वगैरह लग रखी होती है। अब ये आराम से बैठा हुआ होता है एक कैफेटेरिया में। अब वहाँ पर ना छोटा बेबी भी होता है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ बॉस आखिर इस लड़के का क्या करना है। अब वो लड़की ये बात पूछ रही होती है, वही जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बच्चे तुम बताओ आखिर तुम्हारे परिवार से कोई है, तुम्हारे रिलेटिव कोई रिश्तेदार जानने पहचान वाला कोई तो है तुम्हारे आसपास, बताओ। लेकिन हम देखते हैं वो बेबी कुछ मतलब बोलता ही नहीं है, वो मना कर रहा होता है, मुंडी नाम में हिला देता है। वहीं जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा तो कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें अनाथालय छोड़ाऊँ। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अनाथालय छोड़ देता हूँ, बताओ ये क्या सही है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना भाई जो छोटा बेबी होता है वो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। अब घबराने के साथ ही हम देखते हैं उसने लड़की को पकड़ लिया होता है, अब उसके करीब आ चुका होता है। वहीं हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कुछ बोलती ही नहीं है, और इस लड़के का मतलब होता है कि ये वहाँ पर नहीं जाना चाहता है, लाइक अनाथालय नहीं जाना चाहता है। जेंडियन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम अनाथालय से भाग कर आए हो। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना ये छोटा लड़का कुछ बोलता नहीं है, थोड़ी देर के लिए चुप हो चुका होता है। अब हम देखते हैं वो फिर से मना कर रहा होता है, मुंडी नाम में हिलाता है। जेंडियन समझ जाता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर चलो एक डील करते हैं, देखो कैसा रहेगा कि तुम अगर मेरे को सारी सच्चाई बता दो ना तो फिर मैं तुम्हें अनाथालय नहीं भेजूंगा। अब हम देखते हैं जेंटियन उस छोटे से बच्चे को फंसा रहा होता है। अब ये फंसाने की टेक्निक होती है, और ये छोटा सा जो लड़का होता है वो मान भी जाता है। वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि सच में। खैर ये छोटा लड़का ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स मैं करूँगा, देखो मैं एक आदमी हूँ जो अपनी बातों पे रहता है, ठीक है। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं छोटा लड़का कह रहा होता है कि ठीक है फिर, मैं ना एक अनाथालय में रहता था, मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ जिसका नाम टियान हाई है, और कुछ महीने पहले ना मेरे को जो हमारे डीन थे उन्होंने हमें ना एक लैब पे भेज दिया। अब जो छोटा सा लड़का होता है वो ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ बोलो आगे बोलो। खैर तभी हम देखते हैं ये बेबी जो होता है वो बताता है, कह रहा होता है कि वो जगह बहुत नर्क है, नर्क, वो जीने के लिए है ही नहीं, वो लोगों के जीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अचानक से ना वहाँ पर एक अच्छे खासे इंसान थे, उन्होंने मेरे को वहाँ से जैसे तैसे करके भगा दिया, और मैं वहाँ से बच के भाग के यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं अनाथालय तो नहीं गया क्योंकि मुझे नहीं जाना था वहाँ पर, और मैं फिर यहाँ पे भीख मांगने लगा। अब हम देखते हैं छोटा लड़का ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन कह रहा होता है कि चिंता मत करो डरो मत, अब तुम ना यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हो। अब इसी के साथ जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी वगैरह फील हो रही होती है इस बच्चे के लिए। खैर जेंटियन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है क्या तुम्हें पता है जो लैब है वो कहाँ पर है, क्या तुम जानते हो, याद है तुम्हें कुछ। अब हम देखते हैं छोटा लड़का बता देता है, कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, वो एक फैक्ट्री के पास में है जो, और जो मेरा नाताल है वो भी वहीं पे ही है। अब इस लड़के ने एड्रेस वगैरह दे दिया होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर किसी को बोल दो इसका ख्याल रख लेगा, ठीक है। अब जेंटियन उस लड़की को बोलता है, लेकिन हम देखते हैं जो लड़की होती है वो उसके सर पर हाथ वगैरह फेर रही होती है, और इसी के साथ वो लड़की इसका ख्याल रखने वाली है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मतलब भाई इस लड़के का भी सही है यार, मेरी क्रश के साथ घूम रहा है साला बावला। खैर जाने दो यार, कितना बुरा लगता है यार अगर तुम्हारी क्रश के साथ कोई बंदा घूम रहा मतलब घूमे तो। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बटलर बोल रहा होता है, क्या होता है कि वॉर किंग एक मैसेज आ रखा है पठान की साइड से, और जो एक्सपेरिमेंट है ना उन्होंने देखा कि ड्रैगन किंग के पास में ना एक जो ग्रिम रीपर है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना जो बटलर होता है वो ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं वहीं पर घूम कर आते हैं, मैं टैंक और सीकाई के साथ जाऊँगा। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं बटलर कह रहा होता है कि ठीक है बॉस आप जाना। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर है ना हमें उस एक्सपेरिमेंट जो लैब होती है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, ये लोग पहुँच चुके होते हैं उस लैब के पास में। खैर तभी हमें ना जो गार्ड वगैरह होता है वो भी दिखाई देता है। अब ये बंदा देखता है, क्या होता है कि हाँ यहाँ पर बंदे किस लिए आए हैं। अब बड़े ध्यान से देख रहा होता है, 3-4 लोग आ रखे होते हैं, सॉरी 3,
चौथा तो ये खुद ही है। वहीं हम देखते हैं क्या होता है कि ओ सुनो, फैक्ट्री बंद है, स्ट्रेंजर के लिए अलाउ भी नहीं है। खैर तभी जेंटियान टैंक की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब जैसे टैंक इशारा पाता है वहीं हम देखते हैं भागता हुआ जा रहा होता है। अब ये बंदा आता है भागता हुआ और इसी के साथ भाई इस बंदे ने जोरदार एक पंच देके मार दिया होता है इस बंदे के ऊपर। खैर ये 1.5 पसली तो है भाई, टैंक इसके ऊपर क्यों मतलब क्यों मार रहा है इसे। खैर तभी हम देखते हैं टैंक एक और मतलब पंच वगैरह देके मारता है। अब दूसरा पंच खाने के बाद ना भाई ये बंदा तो तुरंत फैल चुका होता है और ये जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड होता है ये नीचे गिर चुका होता है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई, इतना बड़ा मतलब सोच रहे हो तुम लोग, खुद सोचो इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट जो लैब है वो है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब गार्ड के लिए एक सिंगल सा बंदा, वो भी 1.5 पसली। क्या ही बोलूँ मैं कि इस बात की सिक्योरिटी है भाई ये। अब टैंक ने तो इसे भाई पैक वैक करके फेंक दिया होता है साइड में और इसी के साथ ये लोग पहुंच चुके होते हैं लैब के अंदर। अब हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं ड्रैगन किंग की जो लैब होती है वहीं पे आ चुके होते हैं तीनों के तीनों। खैर तीनों के तीनों जा रहे होते हैं। अब आसपास में जितने से गार्ड वगैरह होता है सबको निपटा दिया होता है। अब देखते देखते ना जो जेंटियन होता है वो अंदर की तरफ आ चुका होता है। अब हम देखते हैं इसी के साथ में ना हमें एक साइंटिस्ट भी दिखाई देता है जो कि आराम से अपना काम वगैरह करने में मस्त होता है। अब जैसे ही से पता चलता है कि पीछे बंदे वगैरह आ रखे हैं, ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है और देख के डर चाहता है, क्या होता है कि है कह रहे साइंटिस्ट की फटके चार हो जाती है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे कौन हो तुम लोग और इस लैब में क्या करने के लिए आ रहे हो, कहाँ से घुसे चले आ रहे हो बताओ। अब साइंटिस्ट ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि हम यहाँ पर नहीं आ सकते, देखो जहाँ हम चलते हैं ना वहाँ अपने आप रास्ता खुल जाता है। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, फालतू की गिरी कर रहा होता है और इसी के साथ वो इशारा कर रहा होता है जहाँ पर पता चलता है भाई जितने गार्ड होते हैं सारे के सारे बंदे फैले रखे होते हैं। अब सारे के सारे बंदे नीचे गिर चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं साइंटिस्ट समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि सुनो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये ड्रैगन किंग की लैब है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, चले जाओ यहाँ से वापस। अब साइंटिस्ट ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें सच में लगता है, अच्छा चलो ठीक है फिर, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो बुलाओ ड्रैगन किंग को ही बुला लो, मज़े करते हैं उसके साथ में। खैर जेंटियन ये बात बोल रहा था। वहीं हम देखते हैं साइंटिस्ट को समझ में आ चुका होता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं सोच रहा होता है कि यार जो प्रोडक्ट है वो अभी आधा बना हुआ है, चलो कोई बात नहीं ट्राई कर ही लेते हैं। अब इसी के साथ भाई इस बंदे ने एक बटन दबा दिया होता है रेड कलर का, डेंजर वाला खतरा। खैर हम देखते हैं रेड कलर का बटन दबने के साथ ही ना जो ये बंदा होता है इसके जो पानी वगैरह होता है सारा नीचे गिरने लगता है और तब ये बंदा बाहर भी आ जाता है। अब ये मतलब फिर से होता है जो ग्रीन रीपर होता है वो आ चुका होता है बाहर। अब जैसे ये बंदा आता है ना भाई ये बंदा कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ चुका है, मतलब पावरफुल हो चुका है। वही हम देखते हैं भाई दोनों दोनों बंदे देखते हैं, कह रहे होते कि हाँ ये कौन है, ये तो ग्रीन रीपर है ना। खैर तभी हम देखते हैं दोनों जने देख के डर जाते हैं। अब इसी के साथ जेंटियन इसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये लॉजिक है, चलो ठीक है फिर ये भी काफ़ी है मेरे लिए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हमें ना वो जो क्रीपर होता है वो दिखाई देता है भाई, इसकी मसल्स वगैरह बढ़े जा रही होती है और इतना पावरफुल होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वही हम देखते हैं भाई ये चलता फिरता क्या ही बोलूँ मैं भाई, मतलब देख रहे हो जरा इसे खुद ही देख लो, इतना पावरफुल ये बंदा बन चुका होता है। कह रहा होता है कि वाह क्या परफेक्ट आर्ट है। अब इसी के साथ हम देखते हैं साइंटिस्ट बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मार दो उन्हें। अब उसने ऑर्डर दिया होता है लेकिन हम देखते हैं भाई इस क्रीपर ने तो उल्टा उसी को निपटा दिया होता है। अब एक जोरदार पंच पड़ती है भाई, यहाँ पे साइंटिस्ट की ना नानी याद आ जाती है। वो भाई बहुत दूर जाके गिरता है, इतनी दूर कि मैं क्या ही बताऊँ, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता, वो बहुत दूर जाता है। खैर इसी के साथ साइंटिस्ट को मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तोते उड़ चुके होते हैं, इस बंदे की आंतें बाहर आ जाती हैं और साइंटिस्ट दीवार में जाके बैठ जाता है। अब इसी के साथ ना भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और कह रहा होता है, ओहो वॉर किंग हम दोबारा मिल गए। खैर इतनी विशाल का बॉडी लेने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा घमंड में आ चुका होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें मतलब टेस्ट सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया, कितने पथेटिक हो यार तुम तो। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ये सब कुछ तो थैंक्स तुम्हें जाता है, अब देखो मैं तुम्हें नर्क पहुंचा के आऊँगा। अब हम देखते हैं बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और तुरंत इतनी तेज़ी से जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, जेन 10 वाली स्पीड यूज़ कर रहा होता है भाई ये बंदा। वहीं हम देखते हैं कह रहा होता है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा देख। अब ये बंदा ना बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा होता है जेंटियन के ऊपर। जेंटियन भी देख रहा होता है लेकिन उससे पहले ना भाई यहाँ पे जो चुन्नू मुन्नू होते हैं ना इन दोनों को इसने पकड़ लिया होता है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट जब ये मतलब ग्रीन रिपर जो पहले था ना तब ये इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था, अब तो भाई 3-4 गुना पावरफुल हो चुका है। वहीं हम देखते हैं इसने एक एक मुक्के में पकड़ लिया होता है इन दोनों को और इतनी तेज़ी से फेंकता है ना भाई दोनों के दोनों बहुत दूर जाते हैं। भाई टैंक का तो ठीक है लेकिन यार वो लड़की है कसम से यार, वो भी मेरी क्रश। कह रही इसी के साथ भाई ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पावर पावर कितना कूल है ना ये, ऑसम। खैर तभी हम देखते हैं उसने फेंक दिया होता है उठा के और कह रहा होता है कि वॉर किंग अब तेरी बारी है, आजा। अब इसी के साथ जोरदार पंच देके मारने के लिए मतलब आगे बढ़ चुका होता है और तभी भाई इतने बड़े विशाल का मतलब मुक्के के सामने छोटा मोटा जो हाथ है वो आ चुका होता है और जेंटियन ने उसे बड़े प्यार से रोक भी लिया होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि बस इतना ही, क्या सच में लगता है तुझे ये पावरफुल है। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा चिढ़ रहा होता है।
तभी हम देखते हैं जेंटन एक जोरदार लात दे के मारता है इसके एब्स पे। अब भाई के जो एब्स होते हैं वो टूट टाट जाते हैं, जो भी है बिस्किट वगैरह टूट जाते हैं। और तभी ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। मतलब देख रहे हो भाई, बाहुबली सब जो है जेंटन लड़ रहा है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा पीछे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि वार किंग, खाना नहीं खा के आया क्या? तो ये सच में लगता है तू मुझे मार पाएगा? जेंटन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि नॉट बैड, अच्छी खासी प्रोग्रेस तो तूने कर ली है, लेकिन मैं बता दूँ, जो चीटी होती है ना वो चीटी ही होती है। अब जेंटेन ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि चीटी नजर आ रहा हूँ तुझे मैं। खैर तेज़ी से आगे बढ़ता है, और भाई ये बहुत तेज़ आगे बढ़ता है, मतलब कसम से बता रहा हूँ गोली की स्पीड से भी तेज़। अब इतनी तेज़ी से आ रहा होता है, जेंटेन भी पीछे से आ रहा होता है, और यहाँ पे दोनों का जो ब्लास्ट होता है ना बहुत तेज़ी से टकराता है। अब ये दोनों आपस में टकराते हैं एक दूसरे की तरफ, और तभी बहुत तेज़ धमाका होता है। अब इस धमाके की साउंड वगैरह तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन हाँ भाई हमें पता चलता है बहुत खतरनाक वाला धमाका होता है। और देखते देखते ना यहाँ पर जो धुआं है वो हटता है। अब एक मतलब एक चीज़ दिखाई देती है, एक शैडो वगैरह दिखाई देती है हमें। एक बंदा खड़ा होता है और दूसरा बंदा लेटा हुआ होता है, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर हम देखते हैं जेंटियन खड़ा रहता है, लेकिन भाई हम देखते हैं इसके कपड़े वगैरह फट रखे होते हैं, गंदे वगैरह भी हो जाते हैं। जेंटियन देख रहा होता है, इसे स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नॉट बैड बेटा, तू क्वालिफाई तो हो गया, तूने मुझे वार्म अप करा दिया। अब हम देखते हैं जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, और इसके कपड़े वगैरह भी फट चुके होते हैं। खैर तभी ये बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार गया, मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता। खैर हम देखते हैं मोटे आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जेंटियन कह रहा होता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटे, अब तो तुम मरेगा, नरक में जाएगा अब तू। अब जेंटियन ना जोरदार एक पंच देके मारता है इस बंदे के मुंह पे। भाई इस बंदे का तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इस बार तो इसका कल्याण होने वाला है। लास्ट टाइम तो ये बंदा बच गया था। वहीं हम देखते हैं जेंटियन बहुत तेज़ी से दे के मारता है जो पंच होता है, ये बंदा भाई निपट चुका होता है। अब इसकी सांसें वगैरह भी नहीं चल रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं जेंटियन पूछ रहा होता है, क्या रहा होता है कि तुम लोग कैसे हो, ठीक हो क्या तुम लोग? अब वो इन दोनों से पूछ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं टैंक कह रहा होता है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस। अब बॉस जो है मतलब जो टैंक होता है वो ये बात बोल रहा होता है अपने बॉस से। खैर तभी ये लड़की आ जाती है, कह रही थी कि बॉस वर्किंग, क्या आपको कोई इंटरनल इंजरी हो गई है, बताओ क्या आपको ट्रीटमेंट चाहिए, मैं आपकी ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। जेंटियन कह रहा होता है कि पहले तो अपना इलाज करा ले, बाद में मेरा कराइयो। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती, बेचारी की फीलिंग जो है हर्ट हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड भाई, तो मेरी फीलिंग नहीं एक्सेप्ट कर रही है, वो तेरी फीलिंग नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, बस यही होता है। तभी हम देखते हैं भाई जेंटियन कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं इन्होंने लैब वगैरह को धमाका कर दिया होता है, धमाके से उड़ा दिया होता है, ब्लास्ट वगैरह कर दिया होता है, और इनकी लैब हो जाती है पूरी तरीके से तबाह। अब ड्रैगन किंग क्या करने वाला है तुम लोग बताओ मेरे को। भाई हम देखते हैं इनकी कार जो होती है मतलब भाग रही होती है फुल स्पीड में, और तभी ये लड़की फ़ोन वगैरह चला रही होती है। अब फ़ोन वगैरह का तो सब कुछ ठीक है। वहीं हम देखते हैं मैसेज करके देखती बताती है, कह रही थी कि बॉस, सॉरी मैसेज पढ़ के बताती है। लड़की बता रही होती, कह रही थी कि वॉर किंग जो बटलर है उसने भी अपना काम कर दिया है, उसने काम निपटा दिया है। जेंटियन कह रहा होता है कि गुड, बहुत ही बढ़िया। अब जेंटियन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो फिर सफाया करना स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ जल्दी। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ड्रैगन का जो घर होता है वो दिखाई दे रहा होता है, दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। अब पता चलता है बहुत तेज़ी से जोरदार मतलब दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, वो सिंह भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है कि ड्रैगन किंग बहुत 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 बुरी खबर है। अब भाई ये बंदा कभी अच्छी खबर नहीं सुनाता, बुरी खबर ही सुना रहा होता है। ड्रैगन किंग कह रहा होता है क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों हो, बताओ मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ। ये बंदा चाय वगैरह पी रहा होता है। वही हम देखते हैं यहाँ पर ना वो सिंह बताता है, कह रहा होता है कि बॉस ड्रैगन किंग हमारी जो लैब है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब जैसी वो सिंह ये बात बोलता है ना, वहीं हम देखते हैं ड्रैगन किंग कह रहा होता है कि क्या डिस्ट्रॉय हो गई है, चलो कोई बात नहीं, एक लैब डिस्ट्रॉय हुई होगी, इट्स ओके। अब हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोल ही रहा होता है, तभी इसे रियलाइज़ होता है कि इसने क्या बोल दिया। क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने? अब जैसे ड्रैगन किंग को रियलाइज़ होता है कि उसने बोला कि सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है, मतलब उसने ऑल बोला होता है। वहीं हम देखते हैं वो सिंह फिर से बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ बॉस हमारी जो लैब है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब जैसे ही वो सिंह ये बात बोलता है, वहीं हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना ड्रैगन किंग की हालत पतली हो जाती है। इसकी चाय मतलब गले के नीचे उतर ही नहीं रही होती है, वो बस ज़ोर से चिल्लाता है, वॉर किंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है फिर अब ख़त्म करते हैं बैटल को, बस बहुत हो गया, तूने बहुत पंगा ले लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन की क्लच जाती है, कह रहा होता है कि बस अब मैं तुझे सेटिस्फाई करके ही छोड़ूंगा, तुझे पंगा लेना है ना ले पंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना ये बंदा रेडी हो चुका होता है लड़ने के लिए। खैर वो सिंह कह रहा होता है कि ड्रैगन किंग अब क्या करना चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा अब टेबल को ही तोड़ देता है, कह रहा होता है कि पता लगाओ कहाँ पर है वो, पता लगाओ जल्दी। अब ड्रैगन किंग बस ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो सिंह कह रहा होता है कि यस सर। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं जो ड्रैगन किंग होता है ना अपनी पावर वगैरह जो है रिलीज़ वगैरह कर रहा होता है, बहुत पावरफुल नज़र आ रहा होता है, और कह रहा होता है कि ठीक है फिर तूने मेरे खिलाफ कई बार मेरे खिलाफ गया है, अब तू चिंता मत कर, अब तो दुनिया के खिलाफ जाएगा, अब तेरी जो इच्छा है ना वो मैं पूरी करके छोड़ूंगा। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मेन बेस दिखाई देता है, मतलब जो आदमी होते हैं ना उनके बेस दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत भीड़ भाड़ आ रखी होती है।
पता चलता है यहाँ पर ना ड्रैगन किंग और साथ में उसके आदमी आ रखे होते हैं। यहाँ पर तो जेंटियन के आदमी भी होते हैं। ड्रैगन किंग ने जेंटियन के अड्डे पे आ रखा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जेंटियन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे ये तो ड्रैगन किंग है ना। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ड्रैगन किंग बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारी जो इच्छाएं थी ना वो मैं पूरी करने के लिए गया हूँ। खैर तभी जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तो तुम खुद से ही आ गए, बहुत ही बढ़िया। ड्रैगन किंग कह रहा होता है कि हाँ बेटा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत जो थी, तूने मेरी जो लैब जो है ढूंढ निकाली, इसीलिए तो मेरे को आना पड़ा। अब ड्रैगन किंग ये बात बोल रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ, तूने ना मेरी कई सालों की जो हार्डवर्क है वो बर्बाद कर दी है। अब मैं तेरे को एक एक चीज़ का बदला लूँगा। ड्रैगन किंग ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हें लग रहा है कि वो जो लैब है वो मैंने डिस्ट्रॉय करी, अच्छा तो यार तुम कैसे इंसान हो ड्रैगन किंग, बताना जरा, तुम तो अपनी खुद की लैब पे नज़र नहीं बनाए रखे। हाँ, तुम कितने लापरवाह हो, तो मैंने अपनी खुद की लैब नहीं बचा पाई, अब तो मेरे से लड़ने लाए हो। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन किंग की किलस जाती है बात सुन के, कह रहा होता है कि वॉर किंग रेडी हो जा मरने के लिए। तभी जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बेटा ये तो डिपेंड करता है कि तेरे अंदर वैसी एबिलिटी है कि नहीं है, कि तू मुझे मार भी पाएगा या फिर नहीं। वही हम देखते हैं हमें ना एक बंदा दिखाई देता है। अब ये बंदा वो पता है कौन है, इसका एक्चुअली में बेटा है। खैर तभी एक बंदा आता है, उस बंदे को उठाता हुआ लेके आ रहा होता है। अब जैसे उसका बेटा उसके ठीक सामने आता है ना, उसकी लाश को फेंक दिया होता है साइड में। अब यहाँ पे ड्रैगन किंग देख के मतलब दंग रह जाता है, कह रहा होता है कि लौंगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वॉरकिंग के हाथ में कैसे। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन कह रहा होता है कि हाँ ये मेरे पास आया था और लास्ट टाइम इसने मेरे को बोला था कि मैं मरने वाला हूँ और देखो आज कौन मर रहा है। अब जेंटियन हंसते हुए मजाक बना रहा होता है इस बंदे का, कह रहा होता है कि एक साला कुत्ता मर गया, एक कुत्ते का कुत्ता मर गया। अब जो जेंटियन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं इसकी ये सारी बातें ना, यहाँ पे ड्रैगन किंग के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है उसकी बातें सुन के। कह रहा होता है कि तू साले मरेगा। जेंटियन कह रहा होता है कि मैं मरूंगा तो बताओ तुम्हारी पार्टी से कौन लड़ने के लिए आने वाला है। अब जेंटियन ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिर्फ मैं ही आऊँगा तुमसे लड़ने के लिए, आजा मेरे से लड़ने के लिए तू। अब ड्रैगन ये बात बोल रहा होता है, जेंटियन भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब मैं खुद जाऊँगा इससे लड़ने के लिए, ठीक है तुम लोग बस वेट करना मेरा, बाकी तुम में से कोई भी नहीं आएगा। अब जेंटियन ने भी अपने आदमियों को बोल दिया होता है। वहीं ड्रैगन किंग भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम सभी लोग बस खड़े होते हुए देखना, ठीक है मैं जाऊँगा लड़ने के लिए। अब इसी के साथ ना भाई हम देखते हैं इस बंदे ने एक पिल्स वगैरह खा ली होती है। देखते देखते तो ये बंदा सूखा होता है, लेकिन हम देखते हैं जैसे इसने पिल्स खाई होती है ना, पता नहीं कैसे भाई ये बंदा ना हल्क में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये चलता फिरता हल्क बन चुका होता है, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है, कसम से बता रहा हूँ। अब इतना मोटे मोटे हाथ वगैरह लेके रेडी हो चुका होता है लड़ने के लिए, और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है ना, जैसे ही एक पैर मतलब आगे बढ़ता है भाई गड्ढा हो जाता है वहाँ पर। अब हम देखते हैं कह रहा होता है कि वॉर किंग नरक में जा साले। खैर दुबला पतला हमारा वॉर किंग बेचारा क्या लगता है वो लड़ पाएगा। तभी हम देखते हैं भाई इतना मोटा हट्टा कट्टा हाथ होता है और वहीं एक छोटू सा हाथ होता है, और तभी दोनों की जो पावर होती है बहुत बराबर हो रही होती है, मतलब इक्वल होती है। और इतनी तेज़ी से जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो चल रहे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर तभी जेंटियन पीछे घिसटता हुआ जाता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि वॉर किंग शायद तू मेरे से पावरफुल था, इसीलिए मैंने ये ड्रग्स ड्रग्स बनाया है और मैंने अपनी बॉडी इंप्रूव कर ली है, मेरे पास पावर देख कितनी ज़्यादा है। जेंटियन कह रहा होता है कि साले तो अभी भी पहले जैसा ही है, चिंता मत कर। जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि कुछ भी कर लो, वैसे भी तूने ये ड्रग्स बनाने में कामयाब हो गया, बहुत ही बढ़िया। खैर तभी हम देखते हैं बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ आज मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी पावर, और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर बहुत तेज़ी से ये जेंटियन के ऊपर आगे बढ़ रहा होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई इस बंदे को मतलब देख के ना मेरे को ना पता है भल्लाल देव की याद आ रही होती है, जरा खुद देखो। खैर तभी हम देखते हैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, जेंटियन के ऊपर अटैक दे के मारता है, और तभी जेंटियन कुछ करता भी नहीं है, वो आराम से टॉस हो जाता है। और ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ 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 अब तो जाएगा। खैर तभी अटैक कर रहा होता है जेंटियन के ऊपर, जेंटियन इसे ध्यान से देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं ये बंदा ऊपर से अटैक करता है, जेंटियन नीचे से अटैक कर रहा होता है, बस यही सब कुछ चल रहा होता है, फलाना ढमकाना जो भी है। अब यहाँ पर भाई दोनों की पावर सेम लग रही होती है। एक तो साले बाइक वाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर इन लोगों को पता कैसे चल जाता है कि यार मैं वॉइस ओवर करने बैठा हूँ। मतलब जब भी वॉइस ओवर करो भाई मेरे घर के ठीक सामने आगे पी पी पी, क्या मतलब मेरे घर में कुछ लिखा हुआ है कि हाँ यहीं पे आगे हॉर्न बजाओ। वहीं हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बस इतना ही कर सकता है तू, मैंने तो सोचा था कि तू बहुत पावरफुल होगा, लेकिन ये क्या है पावर पावर इसके अंदर। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि खुश नहीं है, हाँ हाँ खुश मत हो अभी, जल्दी चिंता मत कर। खैर तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना ड्रैगन अपनी पावर बढ़ाता है, और पावर बढ़ा के इस बंदे ने 3 गुना कर लिया होता है। अब जैसे 3 गुना पावर करने के साथ ही ना भाई ये बंदा छुपा मतलब लुक्का छुपी खेल रहा होता है, कभी इधर जा रहा तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर चला मैं उधर चला, फलाना का जो गाना है वो वाला गाना गा रहा होता है। जेंटन उसकी बातें सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये क्या है।
खैर तभी जेंटियन को वो टेक्निक याद आती है। वो कह रहा होता है कि अच्छा शैडो वाली टेक्निक यूज़ कर रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब इसी के साथ जेंटियन उसकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है। ये बंदा बहुत तेज़ी से मुक्का मार रहा होता है, कह रहा होता है कि नरक में जा साले। खैर तेज़ी से मुक्का मार रहा होता है जेंटियन के ऊपर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना ये पहली बार देखा है कि जेंटियन ना आज यहाँ पर पिट रहा है। मैं देख रहा होता कि भाई जेंटियन पिट रहा होता है, मतलब हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली में। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा बहुत तेज़ी से पंचेस वगैरह दे के मार रहा होता है। जेंटियन को बहुत तेज मतलब तेज तेज लग रही होती हैं। अब इससे रियलाइज़ होगा कि भाई जैसे ही बंदा मतलब पंच अपने दूसरे बंदों को मारता है ना, कितना गंदा लगता है। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन नोटिस करता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ये जो अपनी टेक्निक है ना बॉडी जो है अलग अलग कर रहा है। नहीं एक्चुअली में ये कुछ और है। अब हम देखते हैं जेंटियन देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा ये शैडो वगैरह यूज़ कर रहा है। खैर तभी वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तो खत्म होने वाला है तू। जेंटियन कह रहा होता है कि चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझे देख लिया है। अब तभी भाई हम देखते हैं जेंटियन का पंच आता है। मतलब यार जब खुद पंच मारो तो कुछ नहीं, अगर तुम्हें पंच लग जाए तो बहुत कुछ। खैर इसी के साथ एक पंच देके मारता है भाई। हम देखते हैं ये ड्रैगन बहुत दूर जाके गिरता है। अब कितना बड़ा हाथी वगैरह क्यों ना बन रखा हो भाई, ड्रैगन के भी मुंह से खून वगैरह आने लगता है, इसकी भी आंतें वगैरह फट चुकी होती है। वहीं ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। मैं बता रहा हूँ यार, ये मेरे घर के पास में आके क्यों पी करते रहते हैं सारी, मतलब वॉइस ओवर की ऐसे तैसी कर देते हैं। खैर यार गाइस सॉरी माफ़ कर देना मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ पता है तुम्हें। मैं 3-4 घंटों से पता है वीडियो बना रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ना ये बंदा कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये, मेरी स्पीड मैंने तो ह्यूमन बॉडी को भी पार कर ली थी ना, फिर ये कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर ना इस बंदे की भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तो ये साले नमूने, यार ऐसे ऐसे नमूने मेरे पल्ले ही पड़े हुए हैं कसम से। ये बंदा ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब जाने से पहले खटखटा रहा है, क्यों पता नहीं। गाइस यार मैं सच बता रहा हूँ पागल हो जाऊंगा भाई। ये देखो यार अब एक बंदा और आ गया भाई, पता नहीं ये इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं यार, ये वॉइस ओवर करने नहीं देते। तभी हम देखते हैं जेंटियन आगे आ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुझे सच में पता है, तुझे सच में लगता है कि तू ह्यूमन बॉडी को तूने सरपास कर दिया, या फिर तेरे को बस इतनी टेक्निक पता है, बताइए जरा मेरे को, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जेंटियन अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कुछ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुन, अगर तूने मुझे मारा तो मेरे पीछे जितने बंदे हैं ना पूरी दुनिया के लोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब ड्रैगन ना जो ये बात बोल रहा होता है, धमकी दे रहा होता है पीछे पड़ने वाले बंदों की। जेंटियन कह रहा होता है कि ठीक है फिर कैसा रहेगा कि मैं आज ट्राई कर ही लेता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि बंदे मेरे को अफोर्ड कर पाते हैं या फिर नहीं, मैं भी ट्राई करता हूँ कि वो लोग मेरे को मार पाते हैं या फिर नहीं। अब जेंटियन पकड़ता है उसकी गर्दन और पकड़ के भाई निपटा चुका होता है। वहीं हम देखते हैं ये सब कुछ देख रहा होता है कौन, वो सिंह। अब ये वही बंदा होता है जो कि भाई जेंटियन को उसने बहुत पहले धमकी दी थी। खैर तभी हम देखते हैं जेंटियन इसके ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है। ये बंदा बस डीमन डीमन चिल्ला रहा होता है। और अगर तुम लोग को याद ही होगा ना, जब जेंटियन फाइट वगैरह कर रहा था तब भाई ये बंदा सिप वगैरह लेके आ गया था जेंटियन से पंगा लेने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर ना ये बंदा भीख वगैरह मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। अब इसी के साथ ये बंदा घुटनों पे आ चुका होता है, भीख वगैरह मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं बता दूं मेरे को ना ड्रैगन किंग ने फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया, उसने मतलब ज़बरदस्ती करवाया मेरे को। प्लीज़ जब तक तुम मेरे को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा। जेंटियन कह रहा होता है कि सुन, अगर मैं तुझे मार दूंगा ना जान से तो तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, समझा। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, वो फ़ायदा बताता है उसे अपना कि अगर वो उसे मार देगा तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा उसे। खैर इसी ये बात सुनने के बाद ना भाई वो सिंह कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अगर मैं यहाँ पर मरने जा ही रहा हूँ ना तो ठीक है फिर, मैं खुशी खुशी मरूंगा। अब हम देखते हैं ये बंदा खुशी खुशी मरने की बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अपने टुकड़े टुकड़े कर लूँगा। खैर तुम लोग को तो पता है वो जो कल्टीवेटर होता है वो अपने आप को जब डिस्ट्रॉय करता है ना तो बहुत बड़ा धमाका होता है ताकि जेंटियन भी मर जाए। लेकिन हम देखते हैं जेंटियन का एक बहुत बड़ा हथौड़ा आता है और जोरदार पंच देके मारता है इसके मुंह पे। साले की भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ भाई, इसकी हालत पतली हो जाती है। वहीं हमें इसकी शक्ल दिखाई देती है, जरा देखना जरा इसकी शक्ल कैसी बन चुकी है भाई, मतलब पिचक के क्या ही बोलूँ मैं। खैर हम देखते हैं जेंटियन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सफाया कर दो इन सबको, साफ करो ये सारा जो एरिया है गंदमला मचा रखा है। अब जेंटियन ये बात बोल रहा होता है, किसे ऑर्डर दे रहा होता है, टैंक को। अब इसी के साथ भाई जो हम देखते हैं जो टैंक होता है ना उसकी हालत पतली हो चुकी होती है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये बंदा वॉशरूम जाएगा या फिर यही कर देगा। खैर ये सब कुछ देखने के बाद ना कसम से किसी की भी हालत बदली हो जाएगी। अब इसी के साथ भाई एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यार तुम लोग को मतलब सच बताऊं मेरा जो स्ट्रगल है ना बहुत ज़्यादा है, मैं पिछले 3 से 4 घंटे से ना वॉइस ओवर करे जा रहा हूँ, मुझे पता है, इसीलिए भाई फ्रस्ट्रेशन वगैरह निकल जाती है, तो दिल पे मत लेना। तो ओके गाइस मिलते हैं। बाकी गाइस जाने से पहले ना मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना है, मैं वीडियो बना ही रहा था तो मेरे को एक कमेंट आता है। अब भाई ने कमेंट लिखा होता है कि भाई मज़ा आ गया यार। अब यार टू बी वेरी ऑनेस्ट जब भी मैं स्टोरी वगैरह देखता हूँ ना इंस्टाग्राम की, तो यार वहाँ पे ना कुछ कुछ जो लड़कियाँ होती हैं वो भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, पेड वाली लड़कियाँ होती हैं, वो भी ऐसी बोल रही होती है, कह रही थी कि मज़ा हैगा, सर्विस वगैरह अच्छी है, फलाना खाना। तो यार ये बंदे की ना मतलब जो बातें हैं ना मेरे को सर्विस वैसी लग रही थी, मेरे को नहीं पता क्यों। बट तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसी लग रही है। तो यार प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करो भाई मज़ा आ गया फलाना खाना, मतलब ठीक है यार मुझे
बाकी मजाक कर रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, दिल पे मत लेना अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यार अब मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। अब गली में जाके देखता हूँ साला कौन है शोर मचा रहा है।